सभी को प्रणाम। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 11। आइए परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, देव शक्तियों को हृदय में धारण करें। अपने आप को अपने गुरु के आश्रम में अनुभव कीजिए। भावना कीजिए कि गुरु के आश्रम की दिव्य ऊर्जा, हमारे गुरु के आश्रम का दिव्य प्रेम, वहां की शक्ति, वहां की भावनाएं हमारे अंतःकरण में स्थापित हो रही हैं। और ये स्वाध्याय गुरु माँ के प्रेम और उनकी ऊर्जा से हम सबके भीतर एक दिव्य परिवर्तन कर रहा है, जो हम सबकी चेतना के लिए आवश्यक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग। इसमें पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने समझाया था कि अगर हम आत्मा को एक धातु का कण मान लें तो परमात्मा एक बहुत विशाल खान है। हम एक धूल का कण है, लेकिन जब हम सजातीय विचारों को एक साथ एकत्रित करते हैं तो हम उस खान का हिस्सा बन जाते हैं, अर्थात हम उस परमेश्वर का हिस्सा बन जाते हैं। हम बाय डिफॉल्ट वो हिस्सा हैं, लेकिन क्योंकि हम भूल गए, हमको स्मृति नहीं रही, इसलिए हम अपने आप को पृथक मान लेते हैं। बूंद समुद्र से निकली और उसने अपने आप को पृथक मान लिया, लेकिन बूंद कभी पृथक थी ही नहीं। वो वही परमात्मा थी, वही ईश्वर थी, उसी ईश्वर का अंश थी। और आत्मा का जन्म ही इसलिए हुआ है, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम इस संसार में ईश्वरीय तत्व को बढ़ा सके। भगवान एक थे, कितना काम करते, अकेले बोर हो रहे थे। गुरुदेव ने इसमें कई बार समझाया, इसलिए उन्होंने एक से अनेक होने का भाव किया, ताकि ये विश्व वसुधा और बहुत सुंदर और बहुत दिव्य हो जाए। और हमें धर्म के, सत्य के, नीति के मार्ग पर चलते हुए उस विराट परमात्मा से एकत्व करना है। और यहाँ पर गुरुदेव ने एक ये भी समझाया कि एक सत्ता हम है, ये देह, ये जीवधारी, और एक सत्ता वो परमात्मा है। और इन दोनों के मिलन से जो तीसरी सत्ता उत्पन्न होती है, उसका आनंद, परमानंद बहुत दिव्य है। वो सुख दुख से परे है, और वो कहीं और उदय नहीं होती, वो कहीं और जन्म नहीं लेती, वो हमारी देह में ही जन्म ले लेती है, वो तीसरी सत्ता। जैसे अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण को समर्पण किया तो अर्जुन अर्जुन दिख रहे थे, लेकिन उनके भीतर कृष्ण तत्व पूर्ण रूपेण स्थापित हो गया था। तो तीसरी सत्ता का जन्म अर्जुन की देह में हो गया था, और कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन की देह को चला रहे थे। गुरुदेव इसी तरह का समर्पण मांग रहे हैं, हमारा प्राण नहीं मांग रहे, समर्पण मांग रहे हैं कि तुम अपने देह भाव के होने के एहसास को मेरे चरणों में अर्पित समर्पित कर दो, शरणागत हो जाओ। और जब तुम शरणागत हो जाओगे तो मैं यंत्री हूँ, तुम्हारे को चला लूंगा, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे चला लूंगा। इसी भाव को आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, संगठन और एकता से प्राप्त होने वाले लौकिक लाभों से सभी परिचित हैं। मिलजुल कर काम करने से, प्रेम और आत्मीयता की भावना रखने से, संगठित और समूहबद्ध रहने से अगणित प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसकी जानकारी हम सबको ही है। इसलिए हर मंच से विचारशील व्यक्ति यही कहते हैं कि हमें संगठित होना चाहिए, एकता रखनी चाहिए। कलयुग में तो संघ की शक्ति को ही प्रधान माना गया है। संघ शक्ति कलौ युगे का मंत्र सभी की विचारणा में मौजूद है। तिनके मिलकर मजबूत रस्सी और कमजोर सीके मिलकर बुहारी बनने का उदाहरण देकर हम लोग एक दूसरे को समझाते रहते हैं कि फूट और पृथकता से हानि एवं संगठन और एकता से लाभ है। इस उद्देश्य के लिए अनेक संस्थाएं भी काम करती हैं। प्राचीन काल में धर्म संप्रदायों का भी यही उद्देश्य था। मानव जीवन को लौकिक सुविधा और सुरक्षा के लिए एक की भावना जितनी आवश्यक है, आत्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए भी उसकी उतनी ही और अधिक आवश्यकता है। व्यक्ति जितना ही पृथकतावादी, संकीर्ण, स्वार्थी होगा, उतना ही पाप वृत्ति उसे घेरे रहेगी। जिसे अपना ही मतलब है, जो अपने ही लाभ और स्वार्थ की बात सोचता रहता है, उसे दूसरों के प्रति प्रेम और दर्द क्यों होगा? ऐसा व्यक्ति अपने लाभ से दूसरों को कुछ भी अहित कर सकता है। मांसाहारी, चोरी, ठगी, हत्या, बेईमानी, धोखेबाजी आदि पाप कर्मों के पीछे कर्ता की स्वार्थपरता, संकीर्णता ही प्रधान रहती है। यदि दूसरे लोग भी अपने ही आत्मीय, स्वजन संबंधी एवं भगवान के प्रतिनिधि दिखने लगे, सब में अपनी आत्मा दिखाई पड़े, तो यह संभव नहीं कि मनुष्य कोई दुष्कर्म कर सके। संकीर्णता एवं स्वार्थपरता ही समस्त प्रकार के कुकर्म कराती है। लोभी और कंजूसों में एक ही दुर्गुण होता है कि वे केवल अपनी ही बात सोचते रहते हैं। कहीं अध्यात्मवादी कहलाने वाले सज्जन भी इस श्रेणी में जा बैठते हैं। उनकी भावना भी संसार को भाड़ में जाकर
जाने देने देकर अपनी मुक्ति प्राप्त करने की रहती है। ऐसे लोग मुक्ति तो दूर अपना लौकिक जीवन भी सफल बनाने में समर्थ नहीं हो पाते। कितना दिव्य पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में, इस भाव में गुरुदेव समूह की शक्ति की बात कर रहे हैं, और गुरुदेव समूह की शक्ति के मूल में क्या होना चाहिए वो भी बता रहे हैं कि प्रेम और आत्मीयता की भावना से ही समूह की शक्ति बनती है। एक परिवार, जब अगर हम परिवार की बात करें, परिवार में 5 लोग हैं और पांचों लोग अपनी अलग अलग दिशा में जाएं तो वो परिवार परिवार नहीं होगा, एक बिखरा हुआ घर होगा। अगर सबकी अपनी अपनी डायरेक्शन होगी तो सब बिखर जाएंगे। लेकिन अगर उसी परिवार में सब एक ही लक्ष्य को लेकर एक साथ काम करें तो जो रिजल्ट होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। जैसे हम कई बार किसी बिजनेस फैमिली में देखते हैं कि सब लोग एक ही बिजनेस को ऊपर उठाने में लगे हुए हैं, एक ही सोच और एक ही लक्ष्य से चल रहे हैं, तो वो बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। ऐसे ही परिवार का भी ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि हम सब जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, जो आत्मा के दिव्य प्रकाश को जागृत करने का लक्ष्य है, उसे भी हम समूह के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करें। तो एक बात पहले भी ये बात आ रही थी कि हम अपने परिवार में ये तो पूछ लेते हैं एक दूसरे से, क्या खाया, क्या बनाया, आज का दिन कैसा रहा, कौन सी मूवी देखी, क्या शॉपिंग करी, उसकी शादी में जाओगे तो क्या होगा, किसने किससे क्या कहा। ये बुराई भलाई के प्रश्न उत्तर, ये बुराई भलाई की बातें तो हम एक दूसरे से बहुत करते हैं। लेकिन अगर हम सच्ची में अपने परिवार का, अपनों का उत्थान, अपने बच्चों का उत्थान चाहते हैं, तो हमको अपने बच्चों से, अपने साथी से, अपने मित्रों से बात ये करनी चाहिए, आज स्वाध्याय क्या किया, आज ध्यान किया कि नहीं किया, आज समाज की जागृति के लिए क्या किया, आज आत्मा की जागृति के लिए क्या किया। हमारे प्रश्नों की डायरेक्शन ही चेंज हो जानी चाहिए। हम अपने बच्चे से स्कूल से आकर जो प्रश्न कर रहे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है। सुबह उठकर बच्चे को प्रेम से उठाएं, उस समय उसको ये नहीं कहें चलो चलो भागो भागो, नंबर कितने आएंगे, एग्जाम है, स्कूल है, ये सब नहीं। उठ के शांति से कहें, बेटा दिव्य समय है, उठो 5 गायत्री मंत्र कर लो। ये संस्कार हमको ही जगाने हैं। बेटा ट्रैवल टाइम है, ट्रैवल टाइम पर 5 गायत्री मंत्र खुद भी किया करो, अपने दोस्तों को भी कराया करो, और फिर खूब गप्पे लगाया करो, खूब गाते किया करो। इसका ये मतलब नहीं है कि हम संसार से विमुख कर रहे हैं संतान को, या स्वयं को संसार से विमुख कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन मिला है तो पेट प्रजनन के लिए तो नहीं मिला निश्चित। और जिस परिवार में वो शक्ति आ गई, वो परिवार समाज को भी बना देगा, विश्व को भी बना देगा। क्योंकि आत्मनिर्माण ही एक चीज है जो हम कर सकते हैं। हम अपने आसपास किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन स्वयं में बदलाव करने की शक्ति हम में है। अब गुरुदेव यहाँ इसी बात को कह रहे हैं कि जो लोग संकीर्ण हो जाते हैं, जो स्वार्थी हो जाते हैं, वो संकीर्ण स्वार्थ में ये सोच नहीं पाते कि वो किसी का कितना नुकसान कर रहे हैं। भाई, गुस्से में आप किसी दूसरे पर हाथ उठा रहे हो, किसी दूसरे को चोट पहुंचा रहे हो, लेकिन कभी हम अपनी देह को चोट पहुंचाते हैं? आपको आसान है दूसरे को थप्पड़ मारना, क्योंकि वो दूसरा दिख रहा है। कभी स्वयं को थप्पड़ मार सकते हैं क्या? कुछ लोग गुस्से में स्वयं को मार भी लेते हैं, लेकिन उस इंटेंसिटी से नहीं मार पाएंगे जिस इंटेंसिटी से सामने वाले को घुमा के मार देंगे, क्योंकि वो सामने वाला है। गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि सबके अंदर वही एक तत्व है। हमें इस बात को समझना है कि हम पृथक नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। अब ये स्वाध्याय जो आप लोग सुन रहे हो, देखने में ये स्वाध्याय मैं कर रही हूँ, एक देह कर रही है। आप कह रहे हो कि इला दीदी ने स्वाध्याय किया, इला ने स्वाध्याय किया, नहीं। इस स्वाध्याय के पीछे बहुत लोगों की शक्ति है। इस समय भी मेरे साथ 25-26 आत्माएं जुड़ी हुई है जो साथ में स्वाध्याय सुन रही है और जप कर रही हैं। पर देख तो मैं एकाकी ही रही हूँ, पर ये एकाकी के बस की बात नहीं है। उन सारी आत्माओं का इसमें जप लग रहा है। वो निरंतर जो सुन रहे हैं उनके लिए भी जप कर रही है, उनके लिए भी प्रार्थना कर रही है कि गुरुदेव जो बताना चाहते हैं, गुरुदेव जो समझाना चाहते हैं, वो हमारे अंतःकरण में स्थापित हो जाए। और जब आप इसे सुनते हो तो आपके मन में भी वो भावना आती है कि हमने सुना, हमको अच्छा लगा, हम इसे आगे कहाँ कहाँ बांटे। कुछ अच्छा मिला तो अपने तक ना रखें, और आप में से एक एक जना कम से कम 100-100, 50-50 तक इसको आगे भेजता है। तो ये क्या हुआ? यही वो अपनापन हुआ, यही वो अपनत्व हुआ, गुरु के प्रति समर्पण हुआ कि हमने गुरु की कोई बात सुनी, हमको अच्छी लगी, तो हमको उसको साझा करना है, और जो हमको अच्छा नहीं लग रहा उसको हमें जड़ से निकाल कर फेंकना है अपने भीतर। लेकिन उसके लिए अपने भीतर झांकना तो पड़ेगा ना, कि हमारे भीतर ऐसा क्या है जो अच्छा नहीं है, ऐसा क्या है जो हमारे गुरु को एकदम पसंद नहीं आएगा, ऐसा क्या है जिससे ये विश्व वसुधा सुंदर बनेगी, और ऐसा क्या है जिससे इस विश्व वसुधा में अराजकता फैलेगी। तो अपने छोटी छोटी भावनाओं को समझना, अपने भीतर ईर्ष्या के विकार, संस्कार, मोह के विकार, आसक्ति, लोभ, लालच, इनसे इनसे बाहर निकलने का नाम ही इस भूमि पर मानवता का जागरण है, देवत्व का जागरण है। देवत्व के जागरण की और कोई परिभाषा नहीं है। और जब वही काम समूह के साथ हो जाता है तो बहुत दिव्य है। कलयुग में समूह की शक्ति की बात गुरुदेव कर रहे हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कलयुग में एक एनर्जी है, पूरे यूनिवर्स में हाहाकार मचा है। पूरे यूनिवर्स में इतनी नेगेटिविटी फैल गई है कि एक एकाकी उस नेगेटिविटी से नहीं लड़ सकता। आप अकेले दुनिया को पलट नहीं सकते, स्वयं को नहीं बदल पा रहे हैं हम, दुनिया को बदलने की बात तो बहुत ऊंची है।
हम स्वयं के भीतर कितने विकार देखते हैं, काम कर पा रहे हैं क्या, रोज प्रयास करते हैं, रोज हार जाते हैं, रोज प्रयास करते हैं, रोज हार जाते हैं। इसलिए अगर हम समूह की शक्ति के साथ चले, एक निश्चित उद्देश्य से चले, और उस उद्देश्य में परमार्थ का भाव हो, विश्व कल्याण का भाव हो, माँ धरा के लिए भाव हो, तो निश्चित रूप से सफलता जल्दी मिलेगी, क्योंकि हमें उन कलयुगी विचारों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। एक गिरेगा तो दूसरा साथी संभाल लेगा, दूसरा साथी गिरेगा तो पहला संभाल लेगा। गुरुदेव किसी ना किसी देह में प्रकट होकर किसी ना किसी को संभाल लेंगे। इसलिए जब भी आप साधना करें, हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर निर्धारित करें कि आपके घर में सत्संग हो, आपके घर में आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करें, और कुछ नहीं कर सकते तो 1 घंटे का सामूहिक जप ही कर लें, इतना भी पर्याप्त है। कुछ नहीं तो ऑनलाइन आजकल इतना हो गया है, जहां पर भी आप देखें कि ऑनलाइन सामूहिक जप हो रहा है और वो विश्व कल्याण के लिए हो रहा है, उसमें अपने 10 मिनट दे दें, 15 मिनट दे दें। हम लोग भी सब समूह की शक्ति के साथ सुबह 5 बजे जप करते हैं, और माँ धरा के लिए। और हम क्या करते हैं, गुरुदेव हम लोगों से करवा रहे हैं, तो गुरुदेव की लीला और उनकी कृपा चल रही है। आप सब चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। जहां देखें, जहां आपको लगे समूह की शक्ति है और दैवीय भावनाओं के जन्म की बात हो रही है, विश्व वसुधा की बात हो रही है, विश्व कल्याण की बात हो रही है, वहां जुड़कर समय जरूर दीजिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति की योग्यता एवं कमाई का सारा लाभ समाज उठावे। व्यक्तिगत प्रतिभा एवं क्षमता अधिक होने पर भी उससे उत्पन्न लाभों से वह व्यक्ति ही लाभान्वित ना हो, वरन सारा समाज एक है, इसलिए दूसरों को भी उसका लाभ मिले। अन्य बातों में इन बातों से मतभेद हो सकता है, पर इतना अंश तो आध्यात्मिक आदर्शों की ही पुष्टि करता है कि व्यक्ति की सीमा उसके निज के छोटे दायरे में नहीं, वरन विश्व हित के व्यापक तथ्य से जुड़ी हुई है। व्यक्ति अपनी योग्यता चाहे जितनी बढ़ावे, उत्पादन चाहे जितना करे, पर यह न सोचे कि इसका लाभ मुझे ही मिलना चाहिए। विचारना और क्रिया आरंभ करने से पूर्व यह सोचा जाना चाहिए कि इसका प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ेगा, विश्व हित की दृष्टि से मेरे विचार और कार्यों की क्या प्रतिक्रिया होगी। कितनी सुंदर बात। यहाँ गुरुदेव फिर से चौकीदारी करने के लिए कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं हमारे भीतर जो प्रतिभा है वो हमारी नहीं है। सबसे पहले उस परमात्मा ने जन्म के साथ हमारे भीतर कोई गुण डाला, कोई प्रतिभा ढाली, और उस परमात्मा की कृपा से वो प्रतिभा पोषित हुई और वो एक स्टेज पर पहुंच गई, ऐसी स्टेज पर पहुंच गई जिससे हम स्वावलंबन कर सकते हैं, जिससे हम रोजी रोटी कमा सकते हैं। लेकिन हम केवल वहां तक ना रुके, हम अपने प्रतिभा का एक अंश समाज के कल्याण में लगाएं। जैसे टीचर्स हैं, अगर टीचर्स के पास योग्यता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, तो केवल पैसे कमाने के लिए ना जाएं कि स्कूल में पढ़ाएं। वो एक ऐसा समय निकालें हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, जहां वो उन बच्चों को भी पढ़ा सकें जो कि पैसा नहीं दे सकते, जो फाइनेंशियली वीक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन बच्चों से कुछ लेना, लेने के बहुत तरीके हैं। उन बच्चों से कहें कि वो मदर अर्थ के लिए प्रार्थना करें, वो गौ माता की सेवा करें, वो आसपास जैसे उनको मिल रहा है आसपास आगे पढ़ाना शुरू करें। एक चेन क्रिएट करने की आवश्यकता है विश्व हित के लिए, कि और कार्मिक भी नहीं बनेगा। तो अगर कहीं से ले रहे हैं तो देना भी सिखाना पड़ेगा। तो श्री श्री बहुत तरीके से ली दी जा सकती है। तो गुरुदेव इसी को समझा रहे हैं कि आप पहले अपने भीतर जाइए, आत्मनिर्माण कीजिए, अपनी प्रतिभा को जानिए। हर इंसान में कोई ना कोई गुण छुपा हुआ है। अपने आप को दीनहीन मत मानिए। ये यकीन कीजिए कि हमारे गुरु ने हमें देख लिया। तो अगर हमारे गुरु ने हमें देख लिया तो उस महाकाल में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि उनके देखने मात्र से हमारे भीतर की सुप्त प्रतिभाएं जागृत हो गई। आप गुरुमुख होकर बैठ जाइए और चिंतन कीजिए कि मेरे गुरु ने मुझ में ऐसा क्या देखा होगा। अपने गुरु की नजर से स्वयं के भीतर झांकिए, कुछ ना कुछ ऐसा दैवीय मिल जाएगा जो समाज के हित में काम आएगा, जो समाज के कल्याण में काम आएगा, जिससे समष्टि का हित होगा, विश्व का हित होगा। उसके बाद अपने हर भाव को देखिए। आपके भीतर जो भाव जन्म रहा है ना हर पल, वो यूनिवर्स में जा रहा है। वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? आपके भीतर गुस्सा जन्मा, ये क्या देगा ब्रह्मांड को? ये क्या देगा? कलयुग की शक्ति बढ़ाएगा। तो क्यों हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने जो कलयुग की शक्ति बढ़ाए? आपके भीतर मोह, आसक्ति, क्रोध, लोभ, पाप ऐसे भाव जन्म ले रहे हैं, तो उन्हें वहीं के वहीं काट दीजिए। उसी क्षण कहिए तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं महाकाल का संतान हूँ, महाकाल की संतान हूँ। मेरे गुरु बहुत दिव्य हैं। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? और तुम अगर आए हो तो मुझे कुछ सिखाने आए हो। अब तुम ये बताओ तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? निश्चित रूप से वो भाव आया है तो उस भाव के साथ कोई एक आत्मा भी आई होगी। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। अपने ऊपर तो इंसान कम ही गुस्सा करता है, दूसरों को ही दोष ज्यादा देता है। तो जिस आत्मा के कारण आपके मन में वो भाव जन्मा, जो जन्मने योग्य नहीं है, उस आत्मा को कृतज्ञता डालिए, उसे थैंक यू बोलिए कि उसने आपका विकार दिखा दिया। विकार दिखेगा तभी तो साफ होगा। जब दिखेगा नहीं तो साफ कैसे होगा? उसने आपको आपके ईश्वर के और समीप ला दिया। तो सबसे पहले उस आत्मा को अपने चित्त से हटाइए। चित्त से हटाने का मतलब ये नहीं है आप कौन, आप जाओ बाहर में, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है।
चित्त से हटाने का मतलब है उसके लिए जो नेगेटिव भाव आपके मन में है उनको चित्त से हटाइए, उसके लिए अच्छा विचार कीजिए, अच्छा सोचिए, कहिए तुमने मुझे मेरे ईश्वर से मिलाया, तुमने मुझे मेरे भीतर की दिव्यता को जगाने का एक मौका दिया, सूक्ष्म में तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, तुमसे बहुत सारी क्षमा प्रार्थना। निश्चित ही किसी जन्म में मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया होगा जो ना करने योग्य है, लेकिन इस जन्म गुरु के सानिध्य में मातृशक्ति के आशीर्वाद से अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल प्रेम प्रेम और प्रेम है, क्योंकि मेरी आत्मा का एक ही उद्देश्य है, मेरे गुरु का कहा, मेरे गुरु का दिया प्रेम फैलाना। जब आप इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे आपकी भावनाएं अभ्यास के साथ धीरे धीरे बदलने लगेंगी, और जब भाव बदल जाते हैं तो विचार अपने आप दिव्य हो जाते हैं, और भाव और विचार बदले तो कर्म का तो कहना ही क्या, वो कर्म गुरु अपने हाथ में ले लेता है और स्वयं दिव्य कर्म घटित होने लगते हैं। आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको इसका स्वाद भी मिलेगा, और ये स्वाद सुख दुख से परे आत्मा के आनंद की ओर ले जाएगा, और वही आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग है। इसकी यही एकमात्र परिभाषा है। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से प्रार्थना है कि इस होमवर्क को करके देखिए, एक हफ्ता एनालिसिस कीजिए कौन कौन से भाव जन्म ले रहे हैं, किन किन आत्माओं के कारण ले रहे हैं, और फिर उन आत्माओं को क्षमा डालिए, उन्हें कृतज्ञता डालिए, गुरु के चरण पकड़ लीजिए, शरणागति का भाव, हे गुरुवर मेरे मन में ये भाव कैसे जन्म गया, कलयुग का भाव, ये तो सतयुगी आत्मा हूँ, मान लीजिए कि हम सतयुगी आत्मा है, कि आपने हमें सतयुग का जन्म लेने के लिए जन्म दिया है, तो हमारे भीतर से इन ऐसे भावों को क्षय कर दीजिए, हम आपके शरणागत हैं, और इस भाव से उपासना कीजिए। उपासना किए बिना कुछ नहीं हो सकता, उपासना जीवन का अभिन्न अंग है। इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त। इदम सद्गुरुवे नमः, इदम सद्गुरुवे नमः, इदम सद्गुरुवे नमः। सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।